वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन सदक़ल्लाहु व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर का आगाज़ करने से पहले बेहतर और मुनासिब है कि हम और आप मिलकर अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर मक्की मदनी ताजदार मदीना सुरूर व क़ल्ब व सीना जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। पढ़ी बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया निशार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शव्वालुल मुकर्रम का पहला जुमा और मैं हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ बोलने का इरादा कर रहा था। सोचा था कि बोलूं, लेकिन पिछले हफ्ते मैंने नमाज के मुताल्लिक़ नमाज की फ़जीलत के मुताल्लिक़ बयान किया था और मैंने पिछले हफ्ते ये इरादा किया था कि पिछले हफ्ते जो नमाज के फ़जीलत अहमियत और फ़र्ज़ के मुताल्लिक़ जो बोला जाए, ये जुमा या आने वाला जुमा नमाज को छोड़ने का क्या अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस करीमा में और सहाबा कराम औलिया इज़ाम का नमाज के छोड़ने के मुतालिक क्या अक़ीदा, क्या सोच थी उनकी, वो बोलने के लिए मैं यहाँ पर आज खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर कभी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह के सवाने हयात पर मुख्तसर तौर पर बोला जाएगा। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है। आवाज़ सही नहीं है, इको निकाल दें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। यानी बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा और नेक लोग जन्नत में जाएंगे, बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। उस वक्त जन्नतियों में और दोज़खियों में एक बातचीत होगी और जन्नती लोग दोज़खी लोग से पूछेंगे। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद कहता है कि जन्नती लोग दोज़खी लोग से पूछेंगे कि आए दोज़खियों जहन्नमियों, तुम्हें किस चीज़ ने, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में लेकर गई। मा सलककुम फ़ी सक़र, कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम में लेकर गई। तो वो जहन्नमी लोग कहेंगे कि क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाहु अकबर। वो क्या कहेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, यही चीज़ हमें जहन्नम में लेकर गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अत-तरग़ीब व तरहीब और दूसरे अहादीस करीमा किताबों में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज को छोड़ देता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर फ़िरऔन, हामान, क़ारून उन लोगों के साथ, उबय बिन खल्फ़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था, उबय बिन खल्फ़। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़िरऔन, हामान, क़ारून और उबय बिन खल्फ़ के साथ उसका हशर फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। क़यामत में जब उठाएगा वो इंसान जो आएगा बेनमाजी इंसान, तो उन लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो कितनी शर्म की बात है, कितनी बदनसीबी की बात है। आज किसी चोर के साथ, डाकू के साथ, लुटेरे के साथ या फिर करप्ट इंसान के साथ अगर हमारा नाम जुड़ जाए या फिर मतलब किसी तरह से एक रिश्ता वगैरह मतलब मालूम हो जाए, तो हमें शर्म महसूस होती है कि अरे ये इस बुरे इंसान के साथ हमारी निस्बत है, हमारी दोस्ती है। दुनिया में हम कितनी शर्म महसूस करते हैं और
ये बात हमें पसंद नहीं आती, तो बरोज़ महशर बरोज़ क़यामत उन लोगों के साथ हम कैसे खड़े होंगे जो फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन, हामान कारून इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन, कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, और उबई बिन खल्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन, दुश्मनाने इस्लाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला बेनमाजियों का मामला फरमाएगा। इससे बड़ी बदनसीबी, इससे बड़ा अज़ाब और क्या हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन अपना हश्र, हमारा हश्र जो बेनमाजी हैं उन बड़े बड़े गुनहगार लोगों के साथ फरमाएगा। और जो जानबूझकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज़ छोड़ता है, जो शख्स जानबूझकर एक वक्त की नमाज़ छोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के दरवाज़े पर उसका नाम लिख देता है कि ये फ़लाँ शख्स जहन्नम में जाएगा। कितने तो हज़ार साल, करोड़ साल एक नमाज बेवजह बिला वजह छोड़ने की सज़ा है। और बुज़ुर्गाने दीन का इमाम इसहाक़ और बहुत से बड़े बड़े अकाबिर उलमा का कौल है कि जो नमाज में सुस्ती करे उसे कत्ल करो। यहाँ तक कौल है, बुज़ुर्गाने दीन इमाम लिखते हैं कि जो नमाज में सुस्ती करता है वो कत्ल का मुस्तहिक़ है। तो हमें नमाज जैसी चीज़ को भूलना नहीं चाहिए और इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप रोज़ाना ज़कात दें, कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप हर साल हज करें, कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप हर रोज़ रोज़ा रखें, हर रोज़ रोज़ा रखें, कोई आपसे ये नहीं कहता। नफल रोज़े अगर इंसान रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके उस अमल के हिसाब से उसको दर्जा अता करेगा। नफल चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं कहता कि रोज़ाना रोज़े रखो, रोज़ाना ज़कात दो, हर साल हज करो। लेकिन जब नमाज का मामला आता है तो ये नमाज किसी के लिए भी माफ़ नहीं है, ना मर्द, ना औरत, ना बूढ़ा, ना जवान, ना मजदूर, ना मालिक, ना बादशाह, ना ग़ुलाम, किसी के लिए माफ़ नहीं, हर एक के लिए बराबर है। इसीलिए तो कहा गया नमाज के मुतालिक, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना रहा कोई बंदा ना बंदा नवाज। यानी अगर वो बादशाह वक्त भी है, वक्त का बादशाह भी है, तो वो भी आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा। बादशाह और ग़ुलाम अल्लाह के घर में बराबर हो जाते हैं। ना रहा कोई बंदा ना बंदा नवाज, यानी बंदों को नवाजने वाला, बंदों को अता करने वाला, कितना ही बड़ा दौलतमंद क्यों ना हो, कितना ही बड़ा ओहदे का इंसान क्यों ना हो, पोस्ट का इंसान क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में जब वो आकर सजदा करता है तो अल्लाह की बारगाह में ग़ुलाम एक कचरा उठाने वाला समझे, गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला समझे और प्लेन चलाने वाला समझे, दोनों अल्लाह की बारगाह में बराबर हैं, दोनों बंदे हैं। और अल्लाह फरमाता ही यही है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम यहाँ पर इबादतें करने के लिए आए हैं, ना कि इबादतें छोड़ने के लिए। नमाज ये बहुत अहम फरीज़ा है। नमाज किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। रोज़ा माफ़ हो सकता है, मुसाफिर की हालत में अगर आप हैं तो आपको सहूलत है, माफ़ी है, लेकिन अगर आप सफ़र के हालत में भी हैं तब भी आपको नमाज के मुतालिक कसर करने का हुक्म है। 4 रकात नमाज है तो नमाज आपके लिए माफ़ नहीं, 4 के बदले आप 2 पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। वक्त नहीं है, सुन्नत और नफिल आप छोड़ रहे हैं वक्त की वजह से या फिर किसी तकलीफ़ की वजह से, तो आपको माफ़ी है, लेकिन फ़र्ज़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं फरमाता, वाजिब चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ़ नहीं फरमाता। यही वो चीज़ें हैं जब हमारा नाम अमाल, हमारे अमाल ज़िंदगी की किताब जब खुलेगी, ज़िंदगी की जब किताब खुलेगी तो सबसे पहली लाइन, सबसे पहला सफ़ा नमाज के मुतालिक होगा कि तुम्हारी नमाज़ें कितनी हैं, तूने नमाज़ें किस तरह अदा की, क़ज़ा कितनी है, अदा कितनी है, कितनी उम्र की तुम्हारी नमाज़ें रह गई हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा। और बुज़ुर्गान दीन कभी भी नमाज को नहीं छोड़ा करते, और जो बेनमाजी होता है उसका बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा अंजाम है। हज़रत ये वाक़या आपने सुना होगा, मुकाशिफ़तुल क़ुलूब वग़ैरह किताबों में गालिबन आया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक बुढ़िया तेल लेकर जा रही थी और वो तेल उसके हाथ से गिर गया और ज़मीन में, मतलब वो ज़मीन ने पूरा पी लिया, ज़मीन के अंदर जज्ब हो गए।
वो बुढ़िया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में आई और कहने लगी कि आए अमीरुल मोमिनीन, मेरा तेल जो है वो ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन ने वो पूरा तेल पी लिया, तो मुझे तेल चाहिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि जो दौलत खाना है, जो लोगों के लिए जमा कर रखते हैं पैसे, उसमें से कुछ पैसे निकाल कर इनके लिए दे दो। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि नहीं, मुझे आपकी दौलत से या फिर जो लोगों के जमा हुए पैसे हैं उससे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा तेल गिरा था वही मुझे ज़मीन से वापस चाहिए। बुढ़िया की ज़िद थी कि मेरा वही तेल मुझे वापस चाहिए जो ज़मीन ने निगल लिया है, जज़्ब किया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ देर के लिए खामोश रहे, फिर चिट्ठी में कुछ लिखा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चिट्ठी में कुछ लिखा और बुढ़िया को वो ख़त दिया और कहा कि जा बुढ़िया, जहाँ पर वो तेरा तेल गिर गया है वहाँ पर ज़मीन के अंदर वो चिट्ठी को दफन कर दे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक वो चिट्ठी बुढ़िया लेकर गई, जहाँ पर उसका तेल गिरा था वहीं पर ज़मीन में वो चिट्ठी दफन कर दी। कुछ देर के बाद जिस तरह बुलबुले पानी के उड़ते हैं, चश्मा पानी से ज़मीन से निकलता है, इस तरह वो तेल उबलने लगा, ऊपर आने लगा और बुढ़िया ने वो तमाम का तमाम तेल अपनी कटोरी में भर लिया। सहाबा कराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथी ये तमाम माजरा देख रहे थे कि हज़रत उमर ने ऐसा क्या लिखा चिट्ठी में जो ज़मीन ने तेल वापस किया। ज़मीन ने अपना तेल वापस किया, ज़मीन किसी को मतलब अपनी चीज़ें वापस नहीं करती, ऐसा क्या लिखा। तो जब वो सहाबा कराम और दीगर साथियों ने वो ज़मीन में जो चिट्ठी दफनाई थी, वो ज़मीन में जो चिट्ठी निकाल कर जो देखी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस ज़मीन से मुखातिब होकर कहते हैं, ज़मीन से कहते हैं कि आए ज़मीन, उस चिट्ठी में लिखा है कि आए ज़मीन, अगर इस बुढ़िया का तेल तूने वापस नहीं किया, रब्बे जुल जलाल की कसम, आए ज़मीन, इस बुढ़िया का तेल तूने वापस नहीं किया तो खुदा की इज़्ज़त की कसम मैं तेरे अंदर एक बेनमाजी को दफनाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक बेनमाजी को, जहाँ पर तेल गिरा है वहीं पर एक बेनमाजी को दफनाऊंगा। तो ज़मीन भी बेनमाजी से पनाह मांगती है, ज़मीन भी बेनमाजी से पनाह मांगती है। वो बेनमाजी की पनाह की वजह से ज़मीन ने बुढ़िया का तेल वापस किया। जब इंसान मरता है, कब्र में दफनाया जाता है, ज़मीन हर एक को दबाती है, चाहे वो नेक हो या फिर बद हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो। अच्छे इंसान को ज़मीन इस तरह दबाती है कि जैसे माँ अपने बच्चे को दबा रही है, माँ अपने बच्चे को सीने से चिपटा रही है, और सुकून महसूस होता है मुर्दे को, नेक इंसान को सुकून अच्छा लगता है ज़मीन जब दबाती है। और वही जब बद इंसान जाता है, गुनहगार इंसान जाता है, बेनमाजी इंसान जाता है, तो ज़मीन उसको इस तरह दबाती है कि उसकी इधर की फसली उधर हो जाती है। अल्लाह अकबर। ज़मीन का दबाना कैसा अज़ाब कैसा है। ज़मीन में जो हम दफन किए जाएंगे, कब्र में जब दफन किए जाएंगे, उस वक्त हिसाब व किताब होगा। हमारी नमाज़ें देखी जाएंगी, नमाज ही अधूरी है तो हम हर चीज़ में अधूरे रह जाएंगे और हमें अज़ाब भी भुगतना पड़ेगा। तो हम नमाज़ों का दामन क्यों छोड़ते हैं, नमाज़ों को तर्क क्यों करते हैं, नमाज़ों को क़ज़ा क्यों करते हैं। रमज़ान मुबारक में हमने बड़े एहतमाम के साथ नमाज़ें कायम की, नमाज़ें पढ़ी। कोई हमसे ना भी कहे तब भी हम मस्जिद की तरफ आते और नमाज़ों को अदा करते। एक चीज़ होती है, किसी शय पर अगर कोई रंग चढ़ता है तो वो रंग जल्दी नहीं उतरता। किसी शय पर, किसी चीज़ पर रंग आता है तो वो रंग नहीं उतरता। तो रमज़ान मुबारक का महीना इंसान के लिए वही रंग बनकर आता है। रमज़ान मुबारक में पाबंदी के साथ इंसान जब नमाज़ें अदा करता है तो उस पर एक इबादत का रंग चढ़ जाता है। नमाज़ों का, नफली इबादतों का, रोज़ों का, सदक़ात व खैरात का, अल्लाह की बारगाह में रात में इबादतें करने का एक इंसान पर रंग चढ़ जाता है। वो रंग उतरता नहीं, इंसान वो रंग उतारता है। जब महीना भर नमाज पढ़ सकता है, रोज़े की हालत में, भूख की हालत में जब आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा कर सकता है, तो अब तो तुम खा पी रहे हो, चल फिर रहे हो, अच्छा खासा ठंडा पानी पी रहे हो, तो फिर भी तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा आकर क्यों नहीं करते।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ़ ले गए तो जहन्नमियों पर तरह तरह के अज़ाब हो रहे थे। ग़ीबत वालों के लिए अलग अज़ाब था, ज़िना वालों के लिए अलग अज़ाब था, दुनिया से मोहब्बत करने का अलग अज़ाब था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब अज़ाब एक इंसान पर देखा। फरिश्ते जहन्नम की हथौड़ी से एक इंसान के, एक पत्थर कहा गया है, पत्थर फरिश्ते एक लेते, जहन्नम का पत्थर लेते और एक इंसान के सर पर मारते और सर के चिथड़े चकनाचूर हो जाता वो सर, और कुछ देर के बाद वो सर फिर जुड़ जाता, फिर सही सलामत हो जाता। फिर वो फरिश्ते उसके सर पर मारते, फिर चकनाचूर हो जाता, ज़र्रा हो जाता, पत्थर मारने की वजह से वो सर फूट जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमी से पूछा कि ये कौन इंसान है या फिर ये कौन सी जमात है जो इनको इस तरह का अज़ाब दिया जा रहा है। तो हज़रत जिब्राईल अमी कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में अपना सर सजदे में नहीं झुकाते थे, अपना सर सजदे में यानी नमाज़ें नहीं अदा करते थे। जो दुनिया में अल्लाह की बारगाह में अपने सर को नहीं झुकाता, उसके सर की बरोज़ महशर यही हालत होगी, यही हालत होगी, यही उसका मामला होगा। उसके सर पर इस तरह का पत्थर डाला जाएगा कि उसके सर के चीथड़े हो जाएंगे, फिर वो सही सलामत होगा, फिर उसके सर पर पत्थर मारा जाएगा। इस तरह ये अज़ाब क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। अब सोचने का मकाम है कि कितना बड़ा अज़ाब है और कितनी मतलब छोटी छोटी इबादतें हैं। पंजगाना बाद जमात नमाज़ें, फ़जर का आप वक्त निकाल लें कितना है, ज़ोहर का आप वक्त निकाल लें 15 से 10 मिनट, सुबह में 15 से 10 मिनट, असर में 5 से 10 मिनट, मगरिब में 5 से 10 मिनट, इशा में 20 से 25 मिनट पकड़ लें या फिर 20 से 15 मिनट पकड़ लें। अगर ये तमाम वक्त को कैलकुलेट किया जाए तो 24 घंटे में से कितने वक्त बचते हैं, कितना वक्त इबादत के लिए हम दे रहे हैं। बहुत ही कम वक्त है 24 घंटे में, लेकिन फिर भी हम अल्लाह के बारगाह में नहीं आते, अल्लाह के घर को नहीं आते, तो हमारे घर आबाद कैसे होंगे। बरोज़ महशर हम भी यही कहेंगे जन्नतियों से, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम इस वजह से हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मा सलककुम फ़ी सक़र, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो नमाज़ों की पाबंदी हमें हमेशा करनी चाहिए। बेनमाजी से शैतान भी दूर भागता है। बेनमाजी जो इंसान है उसके पास शैतान भी नहीं रहता। वाक़या किताबों में आया है कि एक शख्स सफ़र के लिए निकला, जंगल इलाके में था, सफ़र के लिए निकला तो शैतान भी उसके साथ इंसानी शक्ल में हो लिया। सुबह से लेकर शाम तक रात हो गई और उसके साथ सफ़र करता रहा। जब रात हो गई तो शैतान उससे कहने लगा, इंसानी शक्ल में था, कि भाई मुझे इजाज़त दो, मैं जाता हूँ। तो इंसान पूछता है कि भाई दिन भर रात भर शाम तक मेरे साथ मेरा अभी क्यों जा रहा। तो वो इंसान कहता है, शैतान जो इंसानी शक्ल में था वो शैतान कहता है कि भाई मैं कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान हूँ और मैं तुझसे दूर भाग रहा हूँ। क्यों? तो वो शैतान कहता है कि मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक सजदा नहीं किया था। क्या? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ताज़ीमी सजदा बात अलग है, इबादती सजदे की बात अलग है। शैतान कहता है कि मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक ताज़ीमी सजदा नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे क़यामत तक मलऊन, मुझ पर लानत भेजकर, लानती बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दुनिया में पटक दिया, ज़मीन पर पटक दिया। तो तू तो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की बारगाह में एक भी सजदा नहीं किया, तो तुझ पर किस तरह का अज़ाब अल्लाह का नाजिल होगा। तेरी वजह से कहीं मैं भी अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला ना हो जाऊँ, इस वजह से मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ। शैतान भी पनाह मांगता है बेनमाजी से। तो शैतान जैसी मतलब एक मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जो इंसानों को गुमराह करती है, वो बेनमाजी से जब पनाह मांगती है तो हमें सोचना चाहिए कि कितना वक्त रहता है फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए जो हम मस्जिदों की तरफ रुख नहीं करते। वो ज़ौक़ और शौक़ सिर्फ़ रमज़ान ही में क्यों दिखाई देता है? रमज़ान ही में क्यों? दीगर और 11 महीनों में क्या नमाज फ़र्ज़ नहीं है? दीगर और 11 महीनों में जो हम नमाज़ें अदा करेंगे क्या उसका हिसाब व किताब नहीं होगा? क्या रोज़े की हालत में होंगे? तभी हमारे दिल के अंदर इबादत का शऊर बेदार होगा। ऐसा क्यों? हमारे अंदर तब्दीलियाँ क्यों नहीं आती? हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? रमज़ान इंसान को बदलने के लिए आता है। ऐसे कई रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आकर चले गए लेकिन हमारी ज़िंदगियाँ नहीं बदली। क्यों नहीं बदली?
और एक बात याद रखिए, जो इंसान रमज़ान में इबादतें करता है, अगर उसको सोचना चाहिए कि ये रमज़ान की इबादतें मेरे कबूल हुई हैं कि नहीं, उसको इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि रमज़ान के बाद जो आने वाला महीना है या फिर रमज़ान के बाद आने वाले जो महीने हैं उन महीनों में हम इबादतें करते हैं कि नहीं। अगर उन महीनों में अगर हम इबादतें करते हैं तो समझ लीजिए कि रमज़ान के महीने में हमारी इबादतें मकबूल हैं। इबादतें अल्लाह तो फरमाता है ना 21 पारे में, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बुराइयों से रोकती है। हम रमज़ान के महीने में तो पूरे महीने की इबादतें की, पूरी पंजगाना बाजमात नमाजें पढ़ी और शव्वाल के महीना जिस तरह शुरू हुआ, रमज़ान का ईद का चाँद जिस तरह नज़र आया, हमने नमाज़ों को छोड़ दिया। क्या हमारी नमाज़ों ने हमको बुराई से दूर किया? क्या नहीं। हमें इस बात का गौर व फिक्र करना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है कि नमाज तो बेहयाई से, गुनाह से रोकती है, और हम रमज़ान के बाद फिर गुनाह कर रहे हैं। तो क्या वो हमारी रमज़ान के महीने की इबादतें कबूल हुई कि नहीं हुई? बेशक नहीं हुई, क्योंकि हमारे अमल नहीं बदले, हमारे अमाल नहीं बदले। जो हमने अमल रमज़ान के महीने में किए वो अमल दीगर महीनों में हमारे दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से हम परेशान रहते हैं हर तरह की मुसीबत में और परेशानियों में, मुश्किलात में, मतलब हमेशा मुब्तला होते हैं। और ये असल जो चीज़ है अल्लाह की नाफरमानी करना है, और अपनी सजदों को, अपनी पेशानियों को अल्लाह की बारगाह में जो शख्स नहीं झुकाता वो अपनी पेशानियाँ दीगर और जगह जाकर झुकाता है। उससे मुराद ये नहीं कि वो जाकर इस तरह मतलब अपनी पेशानी को टेकता है, मतलब अपना हाथ फैलाता है, दूसरों से मांगता है, उस पर मोहताजी आती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, लाचारी आती है, दुनिया की मुसीबतें आती हैं। असल में वो चीज़ क्या है? अल्लाह की नाफरमानी। और नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब हिसाब और किताब तो आखिरत में होगा, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते उसका मामला दुनिया में भी ख़राब है। दुनिया में भी वो इंसान चैन व सुकून के साथ नहीं रह सकता। सुबह का मामला क्या है? मैंने बहुत पहले बताया था शब बारात में कि सुबह की नमाज अगर हम पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेहरे पर को नूर अता करता है, चेहरे पर नूर, ऐसा नूर कि किसी क्रीम या फिर पाउडर की ज़रूरत नहीं। अगर इंसान नमाजी है तो उसका चेहरा देखने के साथ आदमी खुश हो जाता है, उसका चेहरा हसीन व जमील मालूम होता है, नूरानी चेहरा मालूम होता है। नमाजी का चेहरा नूरानी मालूम होता है। अल्लाह तबारक व तआला नमाजों के ज़रिए उसके चेहरे पर वो नूर अता करता है। वो नूर दुनिया में भी बरकरार रहता है, कब्र में भी बरकरार रहता है। वो नूर जाता नहीं इंसान के चेहरे से। नूर ज़ोहर की नमाज अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमारी माल में बरकत नहीं। आज इंसान मतलब हर तरह का माल कमाने की कोशिश करता है, जायज़ तरीके से कोशिश करता है, इसके हलाल कमाने की कोशिश करता है। ज़ोहर की नमाज छोड़ रहे हैं, माल में बरकत कैसे होगी? कमाई में बरकत कैसे होगी? आज इंसान जिम को जाता है, घंटों घंटों जिम करता है, 1 घंटा 2 घंटा जिम कर सकता है, लेकिन 4 रकात असर की नमाज नहीं पढ़ेगा। अल्लाह ने असर की नमाज में ताकत रखी है। असर की नमाज में इंसान की जिस्मानी ताकत अल्लाह ने असर की नमाज में रखी है। और असर की नमाज के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 5 नमाज़ों में से एक नमाज ऐसी है कि अगर इंसान उन नमाज़ों को छोड़ दिया तो उस नमाज का छोड़ना उसके माल व दौलत, उसका मतलब घर लुट जाने से भी बदतर है। यानी गोया उसने नमाज को छोड़ा तो उसका माल मतलब जायदाद, घर मतलब ख़ानदान उसका तबाह व बर्बाद हो गया। उससे भी बदतर वो नमाज का छोड़ना है। और वो नमाज कौन सी नमाज है? असर की नमाज है, जिसके मुतालिक फरमाया गया हाफ़िज़ू अलस सलवाति व सलातिल वुस्ता, सब नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास करके दरमियानी नमाज, वुस्ता दरमियानी नमाज असर की नमाज है। असर की नमाज के मुताबिक ख़ास बयान किया गया कि ये असर की नमाज की ख़ास कर हिफाजत करो। अल्लाह ने इसमें क्या रखी है? ताकत रखी है, जिस्मानी ताकत रखी है। मगरिब की नमाज में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद, अगर तुम नमाज़ें अदा करोगे सही तरीके से, मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी औलाद फरमा बरदार होगी, तुम्हारा औलाद तुम्हारा कहना मानेगी। आज मामला क्या है? आज हर घर का मामला है कि बेटा बाप का नहीं मानता, बेटी माँ की नहीं मानती। क्यों नहीं मानती?
कि हमने नमाज़ों को छोड़ा है, अल्लाह की नाफरमानी हमने की है। इस वजह से हमारी तमाम जो हमारे अंदर में जो मखलूक हैं, जो हमारे अंदर जो इंसान हैं, वो लोग हमारी नाफरमानी कर रहे हैं, हमारा कहना नहीं मानते, क्योंकि हमने अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानना छोड़ दिया है। इशा की रात में घंटों घंटों नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने ईशा की नमाज़ छोड़ दी। अल्लाह फरमाता है कि ईशा की नमाज में मैंने राहत व सुकून चैन रखा है। ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो रात में सही से नींद आएगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है कि आपको रात भर जागने की ज़रूरत नहीं है, रात भर जागने की ज़रूरत नहीं है। यह हदीस सुबह के दर्स में बयान की गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान ईशा की नमाज बाजमात नमाज अदा करता है, बाजमात नमाज अदा करता है और रात में सो जाता है, तहज्जुद का भी जिक्र नहीं फरमाया, रात में सो जाता है लेकिन सुबह के वक्त उठता है और सुबह की नमाज पढ़ता है, तो वो गोया इंसान ऐसा है कि उसने रात भर इबादत की। सुभान अल्लाह, वो इंसान रात भर उसने इबादत की, गोया वो सो रहा है, देखने में वो सोया हुआ है, लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुशखबरी, उसको इनाम क्या दे रहे हैं? जो ईशा की नमाज़ पढ़ता है और सुबह की नमाज जमात से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब अता कर रहा है। फिर भी हम नमाज़ों को छोड़ते हैं, तो हमारा मामला क्या होगा? आज सुन्नियत दिन ब दिन कम क्यों हो रही है? क्या हमारे अंदर बुजुर्गानी दीन की मोहब्बत नहीं है? बेशक है। हुजूर की मोहब्बत नहीं है? बेशक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद अहले बैत अतहार सहाबा कराम की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं है कि मोहब्बत का कोई हमसे मतलब सवाल करे कि तुम फलां से मोहब्बत करते हो तो सबूत क्या है, सर्टिफिकेट क्या है? तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है हम लोगों से किस तरह, औलिया से, सहाबा से, अम्बिया से, अल्लाह से किस तरह मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के मामले में हम पीछे नहीं, मोहब्बत के मामले में हम आगे हैं। सुन्नी लोग आगे हैं, अहले सुन्नत व जमात के लोग आगे हैं। पीछे जो है वो अमल के मामले में है, पीछे जो है वो अमल के मामले में है। दोनों चीज़ को जमा करें, एक मोहब्बत को भी जमा करें, अमल को भी जमा करें। एक जमात ऐसी है जो मोहब्बत नहीं रखती, गुस्ताखियाँ करती हैं, अमल उनके पास ढीक भर है, अमल की भरमार है उनके पास, लेकिन मोहब्बत नहीं है, तो वो चीज़ भी बेकार है। मोहब्बत नहीं है तो अमल भी मतलब वो बेकार है। और हमारा मामला क्या है? मोहब्बत है, अमल नहीं है, तो ये चीज़ भी बेकार है। अमल और मोहब्बत दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर कर इंसान को मतलब ज़िंदगी का रास्ता तय करना चाहिए। बरोज़ महशर, बरोज़ क़यामत, जो मैं आपके सामने आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर मतलब कुरान में फरमाता है, जन्नती लोग दोज़खी लोगों से पूछेंगे कि आए दोज़खियों तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में लेकर गई? तो वो जहन्नमी कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में लेकर गई? तो वो जहन्नमी कहेंगे कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, कालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज अदा नहीं किया करते, हम नमाज़ों को पाबंदी के साथ नहीं पढ़ा करते, नमाज़ों बेनमाजी होने की वजह से हम जहन्नम में चले गए। तो कितनी बड़ी बात है, बदनसीबी की बात है कि हम जहन्नम में जल रहे हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी नाराज़ होता है। उम्मतियों के अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ार अनवार में देखते हैं कि मेरे उम्मतियों के अमाल कैसे हैं। अगर उम्मती अच्छे अमल कर रहे हैं तो खुश होते हैं, बुरे अमल कर रहे हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी दुखता है। तो ये सोचें कि बात यहाँ तक हमारे तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ तक जा रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक जा रही है। तो हमें गौर व खौज करने का मकाम है। यहाँ पर हमें कुछ देर रुक कर सोचना चाहिए क्या हम नमाज़ों को उनकी पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं या फिर नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है, इमाम अहमद बिन हम्बल ये चौथे इमाम हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि जो बेनमाजी है उसे मुसलमान के कब्रों में ना दफनाओ, जो बेनमाजी है उसे मुसलमानों की कब्रों में ना दफनाओ। अगर उनके कौल पर अमल किया जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे, वरना अपने ही घर में उसको दफनाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग। सुन्नियत भी यही चीज़ की कमी है, अमल की कमी है। अमल
अमल पर आप जोर दें, अमल पर मतलब पूरा की पूरा जोर दें, मेहनत करें। देखें आपकी तकदीर किस तरह बदलेगी, आप किस उरूज पर होंगे। दूसरी जमातें जो उरूज पर हैं, दूसरी जमातें जो फैल रही हैं, भले उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, बरोज़ महशर अल्लाह तबारक व तआला के साथ अल्लाह की बारगाह में उनका मामला है, लेकिन उनके अंदर मोहब्बत नहीं है, लेकिन अमल की कमी नहीं है। वो अमल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग दूसरी जमातें काम कर रहे हैं। उस वजह से उनका मतलब काम करने की वजह से उनका दबदबा वगैरह जो भी है वो जमातें फैल रही हैं। और हम कम क्यों हो रहे हैं, कम क्यों हो रहे हैं? आज दादा मुसलमान, दादा सुन्नी था, बेटा नहीं, या फिर बाप सुन्नी है तो पोता तबलीगी या फिर अहले हदीस वगैरह। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप और दादा को ज़िंदगी भर देखा ये चीज़ क्या कर रहे हैं। जब वही बच्चा किसी मदरसे में जाता है, किसी स्कूल में जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में जाता है, किसी कॉलेज में जाता है, वहाँ पर उसे बदअकीदा के साथ दोस्ती हो जाती है और वो उसको कन्वर्ट करने का देखता है। आज ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये खादिमों की मस्जिद है, अली रज़ा मस्जिद, ये खादिमों जमात की ही मस्जिद है। आप देख सकते हैं खादिम जमात में ही कितने ऐसे लोग हैं जो बदअकीदा हो गए, तबलीगी हो गए, अहले हदीस हो गए। क्या वजह है असल? हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि नियाज़ खाओ, नियाज़ करो, 11वीं करो, मतलब ख्वाजा साहब की छठी वगैरह करो, ये तमाम चीज़ें खाने पीने की चीज़ें उनको सिखाते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने, हुज़ूर गौसे आज़म ने, बुजुर्गान दीन ने, उनकी ज़िंदगियाँ किस तरह गुजरी, वो चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं बताते, वो चीज़ अपने बच्चों को नहीं बताते। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 40 साल इशा के वजू से सुबह की नमाज़ पढ़ी, रात में जब नमाज के लिए खड़े होते तो एक पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ते। ये चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं बताते। कभी भी हराम की रोज़ी उन्होंने नहीं खाई, भूखे रहते 3-3, 4-4 दिन भूखे रहते बुजुर्गान दीन, लेकिन कभी भी हराम की कमाई नहीं खाते। ये अपने बच्चों को नहीं बताया। दीन की तबलीग करते। हम तो मतलब मुसलमान को काफिर कहते हैं, लेकिन वो बुजुर्गान दीन काफिर को मुसलमान बनाते थे। वो बुजुर्गान दीन काफिर को मुसलमान बनाते थे। हुजूर गरीब नवाज जब आए तो कितने लोगों को मुसलमान किया? वो क्या पहले से मुसलमान थे? नहीं, वो मुसलमान नहीं थे, काफिर थे। 90 लाख, 99 लाख, 1 करोड़ के नज़दीक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने काफिर लोगों को मुसलमान किया। किस वजह? तलवार से किया? नहीं, अपने अमल से किया, अपना अमल दिखाकर किया। और उनका चेहरा देखकर, हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखकर लोग मुसलमान होते थे। क्यों? उनके चेहरे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो तासीर रखी थी, वो नूरानियत रखी थी, क्योंकि उनके अमल ऐसे थे। वो लोग कभी भी नमाज़ों को तर्क नहीं किया करते। आज हम हैं कि सिर्फ रमज़ान के नमाजी बस, दीगर 11 महीनों में इमाम साहब, खतीब साहब, मुकर्रिर साहब कितना भी चीख कर चिल्ला कर आपके सामने बयान करें नमाजों के मुताल्लिक, हमारे कानों के अंदर रूह जूं तक नहीं रोकती, मतलब वो कान में बात हमारी जाती ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये कि हम नमाज़ों को छोड़ रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में हम ये उम्मीद और अकीदा लगाए हुए हैं कि हम बख्शे जाएंगे। कैसे बख्शे जाएंगे? अल्लाह की बारगाह में जब हम सजदा नहीं करेंगे। एक बुजुर्गान दीन का आप ज़िंदगी उठाकर लाएं और कहें कि इन बुजुर्गान दीन ने अल्लाह की बारगाह में नमाज़ें नहीं पढ़ी ज़िंदगी भर। हुजूर गौसे आज़म के साथ आज हमें बहकाने की कोशिश की जाती है, हम बहकते हैं। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बहकाने की शैतान ने कोशिश की और कहा कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोलता हूँ। आसमानों के जुर्मट में शैतान ने आवाज़ लगाई कि अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोलता हूँ। अब्दुल कादिर आज से तुझ पर नमाजें माफ़ हैं, फ़र्ज़ चीज़ें माफ़ हैं। हुजूर गौसे आज़म ने उस वक्त सोचा, पीराने पीर रोशन ज़मीर, वलियों के वली, उन्होंने कहा कि जब नमाज हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माफ़ नहीं थी, नमाज मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले पूरे के पूरे शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, इमाम हुसैन खुद शहीद हो गए, उस वक्त उनको नमाज माफ़ नहीं। तो आया अब्दुल कादिर तू कौन होता है तुझ पर नमाज माफ़ होगी? तो अब्दुल कादिर हुजूर गौसे आज़म ने उसी वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम का ये वजीफ़ा पढ़ा तो वो जो बादल जो था वो काले बादलों में बदल गया। बादल शैतान वो रूप लेकर आया था, बहकाने की कोशिश कर रहा था तो बदल गया।
तो शैतान जाते जाते फिर हुजूर गौसे आज़म को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि आए अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरे इल्म ने बचाया, आए अब्दुल कादिर, आज तुझे तेरे इल्म ने बचाया। तो हुजूर गौसे आज़म ने कहा कि आए शैतान, जाते जाते मुझे अब भी गुमराह करना चाहता है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ने बचाया है। तो आज इल्म पर गुरूर व तकब्बुर करने वाले, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, ये किनका है, ये किनका कौल है? कसीदा गौसिया में हुजूर गौसे आज़म कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, कि कुतुब एक विलायत का सबसे बड़ा दर्जा होता है। हुजूर गौसे आज़म कहते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब बन गया। इल्म के वजह से हुजूर गौसे आज़म कुतुब बने हैं। अपने कसीदे में लिखते हैं कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि कुतुब बन गया। कुतुब यानी एक चक्की होती है और जो निज़ाम जो चलते रहता है उसको भी एक मतलब कुतुब से उस चक्की को ताबीर किया गया है कि वो कुतुब तमाम निज़ाम को दुनिया में अल्लाह के हुक्म से और वलियों के ज़ेरे निगरानी वो चलाते रहता है। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कभी भी अपने इल्म पर गुरूर व तकब्बुर नहीं किया। शैतान से कहा कि मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बचाया है, अल्लाह की रहमत ने बचाया है। आज किसी के पास इल्म आ जाता है तो गुरूर घमंड करने लगता है, नमाज़ों को छोड़ता है, नमाज़ें माफ़ है कहता है, हम दिल की नमाज़ पढ़ते हैं ये कहता है, हमारा नमाज में दिल नहीं लगता इस वजह से हम नमाज नहीं पढ़ते, ये बहाने गीले रहते हैं, उनके उज़र रहते हैं। तो क्या नमाज किसी सूरत में माफ़ है? शैतान तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुन मुबीन। जब वो पीराने पीर रोशन ज़मीन हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहकाने की कोशिश कर सकता है, वलियों के वली है, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? शैतान हमें भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। बैठे हैं घर में, बैठे हैं दोस्तों के साथ में, अजान हो रही है, नमाज के लिए नहीं आते, शैतान हमें बहका रहा है, शैतान हमारा दोस्त है। नमाज़ों की तरफ क्यों नहीं आते? नमाजें पंचगाना बाग जमात अदा क्यों नहीं करते? क्या वजह है? क्या वजह है? क्या वजह है? बच्चे से किसी ने सवाल किया कि बच्चे बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ते? तो बच्चे ने कहा कि काफिर लोग नमाज नहीं पढ़ते। उस बच्चा छोटा बच्चा था और उसकी जहानत के हिसाब से उसने जवाब दिया कि बच्चे बता कि कौन लोग हैं ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते? तो बच्चे ने कहा कि काफिर जो है वो नमाज नहीं पढ़ते और दूसरे जो मर गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो नमाज नहीं पढ़ते। तो बताओ हम इस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या हम काफिर हैं जो नमाज अदा नहीं करते? क्या हम मरे हुए हैं क्या नमाज अदा नहीं करते? अल्लाह ने ना हमें काफिर बनाया ना अभी तक मौत दी, तो क्यों हमारे सजदे अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकते? हमारी पेशानियाँ अल्लाह की बारगाह में क्यों नहीं झुकती? पनाह मांगो बेनमाजियों से, बेनमाजी से शैतान भी पनाह मांगता है, ज़मीन भी पनाह मांगती है, अल्लाह और उसकी तमाम मखलूक भी लानत भेजती है बेनमाजी पर। तो हमेशा नमाज के पाबंद बने, नमाज़ों को अदा करने की कोशिश करें। बुजुर्गान दीन के नाम पर भले ही खाएं और खिलाएं, ये चीज़ नाजायज़ व हराम नहीं है, नहीं है, नहीं है। 11वीं शरीफ हो, छठी शरीफ हो, दीगर और मामलात हो, ये चीज़ें हराम नहीं है, जायज़ है। खिलाओ, खाना खिलाना ये भी अल्लाह की एक बेहतरीन इबादत में से एक इबादत है। मखलूक को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, ये भी एक बड़ी इबादत है। खिदमत खल्क करना, लोगों की खिदमत करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो खिदमत खल्क लोगों के मुतालिक हो गया। हम अपने ज़ात के मुतालिक क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? बुजुर्गान दीन के नाम लेवा है ना, तो उनकी ज़िंदगियों को पढ़ो। उनके पास अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए घर नहीं होता, लेकिन कभी भी वो नमाज़ों को नहीं छोड़ा करते। नमाज़ों की हमेशा पाबंदी क्या करते, भले वो भूखे हो, प्यासे हों, मजलूम हों, सताए हुए हों, किसी भी तरह का मामला हो, लेकिन नमाज का दामन कभी भी वो नहीं छोड़ते। बरोज़ महशर नमाज ही का सबसे पहले हिसाब व किताब होगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको, जब उस इंसान को उठाएगा, फ़िरऔन के साथ उठाएगा, हामान के साथ उठाएगा, कारून के साथ उठाएगा, उबय बिन खल्फ के साथ उस बेनमाजी का मामला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। ऐसे बड़े बड़े गुनहगारों के साथ जब हम उठेंगे, बेनमाजी लोग उठेंगे, तो हम किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाएंगे?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के मुतालिक फरमाया, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। हुजूर जब सहाबा कराम या फिर अपने घर वालों के साथ जब बात करने के लिए बैठते, बात करते जिस तरह हम अपने घर वालों से बात करें। जब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला नमाज के लिए अजान देते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वालों के साथ ऐसा मामला करते कि जैसे उनको पहचान ही नहीं रहे। क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बात करते तो जब अजान का वक्त होता तो हमारे साथ ऐसा मामला करते, मतलब ऐसा हमसे पेश आते कि जैसे हमको पहचान ही नहीं रहे। यानी वो वक्त अजान सुनने के बाद किस चीज़ का वक्त आया? अल्लाह की बारगाह में इबादत का वक्त आया। हर चीज़ को छोड़ दो, हर चीज़ को छोड़ दो और अल्लाह की बारगाह में आओ, सजदा करो, अपनी पेशानियों को सजदे में झुकाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी पेशानियाँ कितनी बुलंद, वो अज़मत व बाला करेगा, तुम इसका मकाम व मर्तबा नहीं जान सकते। बुजुर्गान दीन को जो कुछ मिला अल्लाह की इबादतों में, अल्लाह की नमाज़ों में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों में मिला। बुजुर्गान दीन ने कभी भी, हम उनके नाम लेवा हैं, हम उनके नाम लेवा हैं, उनसे हमसे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। अहले सुन्नत वल जमात से ज़्यादा बुजुर्गान दीन हो या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल औलाद हो, उनसे हमसे ज़्यादा मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। मोहब्बत की कमी नहीं है, मोहब्बत की कमी नहीं है, कमी है अमल की। अमल और मोहब्बत दोनों को एक साथ जोड़ ले, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएंगे, सर बुलंद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह की बारगाह में जब कोई इंसान आता है तो शायर कहता है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व आयात, ना रहा बंदा ना कोई बंदा नवाज। और शायर कहता है, जिस दिल में तेरी याद है वो दिल शाद है, आबाद है। अय अल्लाह तबारक व तआला, जिस दिल में तेरी याद है, याद से मुराद अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत है। शायर कहता है कि बारी ताला, जिस दिल में तेरी याद है वो दिल शाद है, आबाद है। शाद यानी हरा भरा, वो दिल शाद है, आबाद है। जो दिल तेरी याद से गाफिल रहा, है बारी ताला, जो दिल तेरी याद से गाफिल रहा, नाशाद है, बर्बाद है। हरा भरा नहीं, बर्बाद है। अल्लाह ने दिलों का चैन, दिलों का सुकून 5 नमाज़ों के अंदर रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का चैन, दिलों का चैन। आज हम दूसरी जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं, दिलों का चैन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िक्र में, अल्लाह के ज़िक्र में रखा है। आज हम घंटों बैठे लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, दूसरी और दिगर चीज़ें करते हैं, लेकिन 5-10 मिनट के लिए आकर अल्लाह की बारगाह में सरबार सुजूद नहीं होते। आज हम अपने घर वालों को वक्त देते हैं, बीवी बच्चों को वक्त देते हैं, दोस्तों को वक्त देते हैं, अपने नौकरी को वक्त देते हैं, अपने कारोबार को, अपने धंधे को, अपने दुकान को, तमाम चीज़ों को वक्त देते हैं। आज वक्त नहीं है तो नमाज के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, वो नमाज के लिए वक्त हम नहीं दे रहे। नमाज के लिए वक्त दे, काम से ये ना कहे क्या है काम मुझे, मतलब नमाज से ये ना कहे क्या है नमाज मुझे काम है, काम से ये कहे क्या है काम मुझे नमाज पढ़नी है। आपका दुकान हो, मकान हो, दिगर कोई भी मसरूफियात आपकी हो तो नमाज के लिए वक्त निकालें। अल्लाह तबारक व तआला आपके हर मुश्किलात को आसान फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में हमने जिस ज़ौक़ व शौक़ के साथ नमाज़ें अदा की, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आने वाले ये 11 महीनों में भी खुलूस दिल के साथ नमाज़ें अदा करने की अल्लाह